कश्मीर ट्रिप के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। फ़िलहाल के शाम के 3:30 बज रहे हैं और हम अभी हैं नेहरू प्लेनेट्रियम में, जो कि आप बाहर देखोगे तो प्रधानमंत्री संग्रहालय लिखा है और उसके अंदर आने पे आपको फिर नेहरू प्लेनेट्रियम जाना है। तो अभी चल रहे हैं हम नेहरू प्लेनेट्रियम। अंदर का तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप बाहर देख सकते हो। ये जो पूरा एरिया है प्रधानमंत्री संग्रहालय करके है मेन। और यहाँ पे आपको आने के लिए आईडी आपकी बहुत कंपलसरी है। बिना आईडी के आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर गेट पे ऐसा मतलब फोर्स है। तो वहाँ से आपको पहले तो आईडी दिखानी पड़ेगी, तो आईडी रहना ज़रूरी है, ठीक है। अब आ चुके हैं अंदर। अब तो यार हम आ चुके हैं अंदर नेहरू प्लेनेट्रियम के, और ये नेहरू प्लेनेट्रियम का जो 3D शो होता है उसके बगल में भी सारी बहुत सारी साइंटिफिक मतलब जानकारी दिखाई गई है, जहाँ इसमें आप देख सकते हो रोचक फैक्ट है। पूरा जो पूरा गैलेक्सी है, पूरा ब्रह्मांड है, उसके बारे में क्या कहते हैं बताया गया है इस पूरे प्लेनेट्रियम में। आपको बहुत ही आसानी से, अगर आप इंटरेस्टेड हो, मतलब क्या कहते हैं कि तारामंडल ये सब देखने के लिए, ग्रहों की जो अदल बदल होता है वो सारी चीज़ें देखने के लिए, भूगोल के बारे में जानने के लिए, ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ आप मस्टली विज़िट करो ना। काफ़ी अच्छा है, जिसमें ये टिकट में ही शामिल है। मतलब जो 200 का टिकट है अगर आप ऑफलाइन लोगे तब, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो वहीं 220 रुपये समथिंग पड़ जाएगा। तो मान लीजिए कि 200 रुपये का टिकट है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब बताई जाएंगी, आपको देखने को मिलेगी, आप फील कर पाओगे उस चीज़ को। और उसके बाद फिर तारामंडल भी, जो शो बता रहा था मैं, वो शो भी आपको दिखेगा, तारामंडल। तो अगर हम नेहरू तारामंडल की बात करें तो नेहरू तारामंडल 3 मूर्ति भवन में है। वह जगह है जहां जाकर ब्रह्मांड, तारा, सितारों और खगोलीय घटनाओं से जुड़ी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। भारत के अन्य शहरों के तारामंडल की अपेक्षा इस तारामंडल के पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, तो भी वह लोगों को इस रहस्यमय दुनिया की एक झलक दिखाता है। नेहरू तारामंडल की कल्पना एवं योजना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बनाई थी। वे चाहती थी कि बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू का साइंस और बच्चों में रुझान था। इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने सोचा कि उन्हीं के नाम पर कुछ ऐसा किया जाए जिसमें बच्चों और साइंस दोनों को लाभ हो। सो इस तरह नेहरू तारामंडल का अस्तित्व में आया। तारामंडल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के पैसे से बनाया गया था और आज इसे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी चलाती है। तारामंडल को बनाने की शुरुआत 1982 में हुई थी और सन 1984 में इसका पहला प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। इसका उद्घाटन भी खुद इंदिरा गांधी ने ही किया था। पहले शो का नाम था आवर कॉस्मिक हेरिटेज। इस शो में ब्रह्मांड के बनने के बारे में अब तक मान्य सिद्धांत, बिग बैंग के जरिए ग्रहों, उपग्रहों और आकाशगंगा के अस्तित्व में आने की कहानी बताई गई थी। तारामंडल के पहले डायरेक्टर कर्नल सिंह थे। उनके बाद डॉक्टर निरुपमा राघवन और इसकी डायरेक्टर हैं, आज जो इसकी डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर एन रत्नाश्री हैं। तो यह तारामंडल बनने से पहले एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था, जहां कभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके भाई संजय गांधी अपनी किशोरावस्था में टेनिस खेला करते थे। तारामंडल की इमारत पत्थरों से बनी है। पत्थरों से इसलिए बनाया गया है ताकि पास ही बनी दूसरी ऐतिहासिक रचनाओं जैसी मुगल कालीन बनावट की झलक में इससे आने से एकरूपता बनी रहे। तो ये इतनी मतलब बहुत सारी इसमें जानकारियां हैं जो आपको मिलेंगी इसमें देखने के लिए। तो अगर आप आइए, मस्ट विजिट हम बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो गैलेक्सी के बारे में जानने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो ब्रह्मांड और ग्रहों को, उपग्रहों की गतिविधियों को समझाने के लिए तारामंडल में एक स्काई थिएटर है, जिसमें आने वाले स्कूली बच्चों और लोगों को कॉस्मिक शो दिखाया जाता है। थिएटर को खास तौर पर डोम शेप या गुंबदाकार बनाया गया है। गुंबदाकार इसलिए बनाया गया है ताकि आकाश का अस्तित्व दृश्य पैदा किया जा सके और थिएटर के अंदर बैठकर भी यह लगे आप अपनी छत से या खुले आकाश के नीचे बैठकर ही तारों को निहार रहे हैं। यानी जब हम छत पर बैठकर आकाश को देखते हैं तो जैसा वह दिखाई पड़ता है वैसा ही थिएटर के अंदर का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, ताकि फिल्म में दिखाए जा रहे विषय को आसानी से समझा जा सके। स्काई थिएटर में एक शो को 270 लोग बैठकर देख सकते हैं
रोज़ाना यह शो 4 शो होता है। पहला शो सुबह 11:30 बजे होता है, इंग्लिश शो सुबह 11:30 बजे शाम 3 बजे, जबकि हिंदी के शो 1:30 व 4 बजे होते हैं। हर शो 40 से 45 मिनट तक होता है। सितारों की कहानी और आकाशीय हलचलों को बयां करते ये शो एक खास प्रोजेक्टर के जरिए दिखाई देता है। जर्मनी में यह बना यह प्रोजेक्टर तारामंडल की शुरुआत से ही यहाँ है। शो में दिखाई जाने वाली फिल्म आकाश में घटित हो रही ताज़ा तरीन घटनाओं के अनुसार समय समय पर बदलती जाती हैं। बाद में पुराने शो में नई घटनाओं को मिलाकर एक नई फिल्म बना दी जाती है, ताकि नई फिल्म आने पर भी दर्शक पुरानी सामग्री से वंचित न हो जाएं। हाल ही में 2 नए शो हुए हैं। न्यू सोलर सिस्टम में प्लूटो की कहानी खासी दिलचस्प है, और दूसरी चंद्रयान जो सिर्फ सुबह 11:30 बजे इंग्लिश भाषा वाले शो में दिखाई जाती है। तारामंडल में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें फोटो और पेंटिंग्स के जरिए ग्रहों के बारे में बताया गया है। तारामंडल के सीनियर आर्टिस्ट राजेश हर्ष का कहना है कि यह प्रदर्शनी की खासियत है कि तस्वीरों के माध्यमों से ग्रहों को समझना आसान होता है, क्योंकि यह ज़्यादा नज़दीक होते हैं। स्कूल के बच्चों को तो इससे नए आइडिया डेवलप करने में भी मदद मिलती है। तारामंडल के पास अपने 2-3 टेलीस्कोप भी हैं, जिनका इस्तेमाल समय समय पर घटित होने वाली खगोलीय घटनाओं की जांच और प्रदर्शनी के लिए किया जाता है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कॉमेट्स की गतिविधियाँ। आम लोग वहाँ जाकर टेलीस्कोप के जरिए इन घटनाओं को देख सकते हैं। टीवी के मुकाबले खुद अपनी आंखों से ऐसी घटनाओं को देखना कहीं ज़्यादा जीवंत और दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला होता है। यह भी मुफ्त होता है। लोगों की रुचि होती है खगोलीय घटनाओं को जानने में, इसलिए तारामंडल द्वारा समय समय पर स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ एक वजन तौलने वाली मशीन भी है जो बताती है कि चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह पर जाएं तो आपका वजन कितना हो जाता है। तारामंडल का एक आकर्षण है सोयूज T10 का ओरिजिनल कैप्सूल। यह वही कैप्सूल है जिसमें पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा के बाद वापस आए थे। यही कैप्सूल रूस ने भारत को गिफ्ट कर दिया था। इन शो को देखने के लिए हर रोज़ यहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग फैमिली के साथ आते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों से ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भी आई थी। राकेश शर्मा भी यहाँ आ चुके हैं।
तो यार हम आ चुके हैं अभी अंदर तारामंडल में, और आप देख सकते हो सीट लगी हुई है चारों तरफ। तो ये चारों तरफ सीट लगी है और ये है स्क्रीन जिस पे प्रोजेक्टर के थ्रू चलाया जाएगा। फिर आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है। तो काफ़ी मज़ा है, अच्छा लग रहा है अंदर। ये पूरा गोल रहता है, जैसे डोम हो रहता है ना, डोम वैसा रहता है। और डोम पे पूरा ऊपर ये ऊपर देखो ना, ये पूरा ऊपर स्क्रीन चलेगी। और ये जो सीट है ये राउंड शेप में सीट रहती है चारों तरफ, तो देख सकते हो। अभी शो स्टार्ट होता है तो फिर आपको दिखाता हूँ। स्पेसिफिक वाह, आ गए आसमान में, लवली। इसीलिए गोवा रे जाना अच्छा, गोवा का थोड़ा सा उतना है। हाँ ये तो 2D है। आराम से देखो, ये हमारी पृथ्वी है। Feel the beauty. Planet Delhi. नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। डॉन अब सबसे बड़े उपग्रह की ओर जा रहा है।